स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ गोइंग टू स्कूल। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से जो बच्चे हैं साइकिल्स का यूज़ करते हैं, जुगाड़ का यूज़ गुजरात में करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। इवन जो बच्चे हैं वो फॉरेस्ट से होके भी जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत घने घने जंगल होते हैं उनको भी क्रॉस करना पड़ता है उनको स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो हमने ये सारा पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन द स्नो। अब कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे आपके किन्नौर है और चंबा है जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो स्कूल बर्फ़ से होके भी जाते हैं, ठीक है। सी हाउ वी रीच स्कूल। ये देखो यहाँ पे पिक्चर दी है कैसे गर्ल्स जो हैं वो बर्फ़ में स्कूल जा रही हैं, ठीक है। We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हमें बहुत दूर तक स्नो से होके गुजरना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, केयरफुली हम वहाँ पे चलते हैं। अगर स्नो सॉफ्ट है, ठीक है, बिल्कुल रुई की तरह है, तब हमारे पैर जो है उसमें क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं बर्फ़ में। लेकिन अगर वो स्नो जो है वो जम गई है, मान लो धूप पड़ गई और वो एक हार्ड स्नो बन गई, ठीक है, तो वो जम गई है, तब क्या होता है, जब उस पे चलते हैं वो बच्चे तो वो गिरते हैं, स्लिप करते हैं उनके पैर, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्दर्न हिल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं किस तरह से स्कूल पहुँचते हैं स्नो से होते हुए, ठीक है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। क्या आपने कभी इतनी ज़्यादा स्नो देखी है अपने आसपास, ठीक है। तो आपने देखा होगा 2011 में आई थिंक यहाँ पे भी पड़ी थी, कांगड़ा में भी, ठीक है। तो आपने प्लेस का नाम लिखना है कि अगर आपने इतनी सारी स्नो देखी है तो कहाँ देखी है, क्या आपने वो फिल्म्स में देखी है या किसी प्लेस पे, जैसे शिमला आप गए हो वहाँ पे देखी है, ठीक है। शिमला, मनाली, कुल्लू, किन्नौर, ठीक है, काजा, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हर टाइम स्नो रहती है, क्यों रहती है, वो भी आपने लिखना है, ठीक है। तो कई जगह ऐसी है बच्चे जहाँ पे बहुत टाइम तक स्नो रहती है, ठीक है। कभी कभी तो वहाँ पे 12 महीने कई कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़ रहती है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि कौन कौन ऐसे प्लेसेस पे स्नो हर टाइम रहती है या नहीं रहती है, ठीक है। आपको क्या लगता है वो लिखना है। नेक्स्ट है रोकी पाथ्स, ठीक है, रोकी मतलब पथरीले रास्ते। अब उत्तराखंड या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो होते हैं रास्ते जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं और पथरीले होते हैं, पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को वो माउंटेन्स, पहाड़ को क्या करना होता है, उनके ऊपर चलना होता है, ठीक है, उन रॉकी पाथ्स को क्रॉस करके वो फिर स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down, ठीक है। बोला हम पहाड़ों पे रहते हैं और पहाड़ों पे जो पाथ्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं वो क्या होते हैं, पथरीले होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं, अनइवन होते हैं, स्ट्रेट रोड्स नहीं होते हैं। बोला जो बच्चे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो उनको वहाँ पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन हम बच्चों को क्या होता है, ये वहाँ पे चलना और ऊपर नीचे पहाड़ों पे चढ़ना बहुत इजी होता है क्योंकि हमें वो आदत पड़ गई होती है उस पर चलने की, ठीक है। No matter whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school, ठीक है। तो बोला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे घने जंगल हैं, खेत हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ है या फिर स्नो है हमारे रास्ते में, हम किसी ना किसी तरीके से अपने स्कूल पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे
टू योर स्कूल? क्या आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए? बट आई थिंक आपके तो प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पे बसेस इजीली आ जाती है, तो आप तो स्कूल बसेस में आते हो, ठीक है, तो आपको तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का फेस नहीं करनी पड़ती होंगी, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? बोला पूरे साल में ऐसा कौन सा महीना है जहाँ पे आपको स्कूल जाने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। आपने उस मंथ का नाम लिखना है और क्यों अच्छा लगता है वो भी आपने लिखना है, ठीक है। नीचे ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हुई है, आप इनको रीड करें और इनको करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन। ये बच्चों ने लिखा है नो पनिशमेंट्स, की हमें कोई पनिशमेंट ना मिले, या जहाँ पे हम पढ़ते हैं तो हमें किस तरह की पनिशमेंट्स मिलती हैं, तो आप रीड आउट करें इसको, ठीक है। और नेक्स्ट है टॉक एंड शेयर अबाउट इट। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड? बोला क्या आपके स्कूल में भी आपको पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है, ठीक है, जब आप कोई शरारत करते हैं या पढ़ाई करके नहीं आते हैं, अगर मिलती है तो किस तरह की मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपने ये जस्ट रीड आउट करने हैं और आंसर करना है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।